करीब 9 साल से बन रहा राजधानी भोपाल का मास्टर प्लान बनकर तैयार हो गया है। संभावना जताई जा रही है कि इसे इसी साल लागू किया जा सकता है। राजधानी भोपाल के मास्टर प्लान को साल 2031 तक पूरा करने का लक्ष्य है। भोपाल के प्रभारी मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि मास्टर प्लान जल्द ही लागू किया जाएगा। दावे आपत्ति की प्रक्रिया चल रही है, उसके बाद मास्टर प्लान लाया जाएगा। राजधानी भोपाल के मास्टर प्लान को साल 2031 तक पूरा करने का लक्ष्य दिया है। देखिए, भोपाल का मास्टर प्लान जल्दी हम लोग कोशिश करके लाएंगे और अभी जो दावे आपत्ति की प्रक्रिया है राज्य शासन के स्तर पर, वो प्रक्रिया होगी और उसके बाद फिर मास्टर प्लान आएगा। हमारी कोशिश है कि जल्दी भोपाल का मास्टर प्लान आए। टीएनसीबी डिपार्टमेंट के सर बहुत सारे लोगों को लेकर शिकायतें भी आई हैं, सोशल मीडिया पे भी ब्रॉडकास्ट हो रहा है कि लैंड यूज को लेकर जो है कहीं ना कहीं करप्शन की शिकायतें आई हैं सर। देखिए, अब मेरे पास कोई अभी इस तरह की कोई शिकायत, उसकी एक प्रक्रिया है और बिना प्रक्रिया के कोई लैंड यूज चेंज कर नहीं सकता है। वो डायरेक्टर से पीएस को जाता है, पीएस से फिर शासन को आता है, तो इसी लंबी प्रक्रिया है और उसमें नियम ऐसे हैं कि कोई भी उसमें कुछ परिवर्तन कर नहीं सकता। पर उसके बाद अगर किसी ने किया है या कोई इस तरह की शिकायत आती है तो उसकी पूरी जांच करा के और जो भी अगर सही पाया गया तो सख्त से सख्त कार्रवाई सरकार करेगी। वहीं प्रदेश में होने वाले नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार की मंशा है कि चुनाव समय पर हो। प्रदेश में जैसे ही हमारी सरकार बनी, हमने चुनाव की प्रक्रिया पूर्ण करके राज्य निर्वाचन आयोग को भेज दी थी। बीच कांग्रेस स्टे लेकर आ गई, जिससे चुनाव में देरी हुई। सरकार की मंशा है कि ओबीसी को चुनाव में 27% आरक्षण मिले। इसको लेकर हमने सुप्रीम कोर्ट में भी अपना पक्ष मजबूती से रखा है। ओबीसी वर्ग को सरकारी नौकरियों में भी आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। इसको लेकर सरकार कटिबद्ध है। ओबीसी को चाहे नौकरियां हो, चाहे निकाय के चुनाव हो, 27% आरक्षण मिलना चाहिए और इसका पूरा डाटा अभी तक कोई अधिकृत डाटा न्यायालय के सामने नहीं गया। इसका अधिकृत डाटा जो है वो सरकार न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेगी। जो हमारा पिछड़ा वर्ग आयोग है, जिसको संवैधानिक आयोग का दर्जा दिया है, उसकी रिपोर्ट जो है वो रिपोर्ट सरकार न्यायालय में प्रस्तुत करेगी और उसमें सारा जो ओबीसी वर्ग है उसकी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक पूरी स्थिति का पूरा फैक्ट के साथ जानकारी दी गई है और वो सारे फैक्ट सरकार न्यायालय में रखेगी। तो हम लोगों को विश्वास है कि न्यायालय स्थानीय निकाय के चुनाव में भी और नौकरियों में भी ओबीसी को 27% आरक्षण दिलाने में हम लोग सफल होंगे। ऐसी हम लोगों की कोशिश है। हमारी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी, ओबीसी को आरक्षण मिले इसके लिए जो प्रयास हो सकते हैं वो सारे प्रयास हम लोग गंभीरता के साथ कर रहे हैं। अब देखिए, न्यायालय का जो भी निर्णय आएगा उसके आधार पर फिर राज्य निर्वाचन आयोग निर्णय करेगा, विचार करेगा। प्रदेश में पैदा हुए बिजली संकट को लेकर भी मंत्री भूपेंद्र सिंह ने अपनी चिंता जाहिर करते हुए कहा कि प्रदेश में भी बिजली संकट से घिरा हुआ है। रूस यूक्रेन की जंग के चलते कोयले का संकट पैदा हुआ है। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि अन्य प्रदेश की अपेक्षा मध्य प्रदेश में एक सी बिजली प्रदाय की जा रही है। वहीं कहा कि प्रदेश में अन्य राज्यों की तुलना बहुत कम बिजली कटौती हो रही है। देखिए, ये बात सही है कि पूरे देश में बिजली का संकट है और कोयले की कमी के कारण ये संकट है। दूसरा, जो रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है उस कारण से भी कई कठिनाइयां आ रही हैं। परंतु हम अगर तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो अन्य राज्यों की तुलना में मध्य प्रदेश में हम लोग ज़्यादा अच्छी बिजली दे रहे हैं।
बहुत कम कटौती हो रही है कहीं पर ग्रामीण क्षेत्रों में भी, जहाँ पर बहुत दिक्कत है तो घंटे आध घंटे इससे ज़्यादा की कटौती नहीं हो रही है। और अभी सबसे अच्छी पावर सप्लाई मध्य प्रदेश में सरकार दे रही है। दूसरा, ये चुनौती हमेशा रहना है कोयले की। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए भी कल कैबिनेट में काफ़ी चर्चा हुई है और सौर ऊर्जा को लेकर उसको हम लोग पॉलिसी को और सरल करने का काम कर रहे हैं और अधिकतम लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि सौर ऊर्जा का उपयोग करें। सस्ती बिजली है, सस्ती क्या मतलब ना के बराबर। और दूसरा, ये जो हमारे सामने कोयले के कारण संकट है वो संकट भी, और इसलिए ये तय किया है कि जो शासकीय भवन है हमारे, वो विभाग के लोग अपने अपने भवनों के ऊपर लगवाएं। जो मंत्रियों के बंगले हैं या बाकी सरकारी अधिकारी कर्मचारियों के बंगले हैं, उनके ऊपर हम लोग सोलर लगवाएं। किसानों को प्रेरित करें कि वो अपने पंप चलाने के लिए सोलर का उपयोग करें और सोलर से बिजली की बहुत बचत होती है। मेरा व्यक्तिगत अपना अनुभव है कि मेरा जो बिल पहले आता था, सोलर लगवाने के बाद अब हमारा जो बिजली का बिल है वो आधे से भी कम आता है। तो सोलर के फ़ायदे बहुत हैं और इसलिए इसके लिए जितनी भी सब्सिडी हो सकती है वो, और पॉलिसी जितनी भी सरल हो सकती है जिससे लोगों को कठिनाई ना हो, उसके भी निर्देश कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट की बैठक में ऊर्जा विभाग को दिए। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।